उस समय के लिए हालत दी है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाका देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देख करके भी कभी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे? पाप से या आत्माओं से? किसे काम? पाप से। तो पाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारी कलप के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आत्माओं को कभी करते हो आगे बढ़ने में, वो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन इस समय तक
बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा के हमेशा के लिए प्रलब्ध का फल खत्म हो जाए। वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। इंसाफ है तेरा आगाज, अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप, तेरी रहमत, तेरी सादगी, तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। इनायत फरमान है, तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है, पूरा
होता सफर, अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है, वही है, वही जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है। वही है, वही है। ओ, ॐ शांति। शान्ति। ये कंटिन्यू तो था बाबा का सत्यता की शक्ति के ऊपर। तो क्या सुना? उस दिन आधा सुना था, आज ज्यादा पूरा सुना। बाबा क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने सभी तो सुना, तो जब समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर मरली पड़ेंगे। बाबा बहुत गहरी बातें करना चाहते हैं। हर चीज की इंग्लिश में कहते हैं एक टाइमिंग होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है ना, दुनिया के हिसाब से एक टाइमिंग और एक कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये बाबा 1996 में बोले थे, तो क्या आज भी वो टाइम टाइम तो हम बोलेंगे 30 साल हम आगे बढ़ गया है, दुनिया में आगे बढ़ गया है, तो क्या आज की समय, आज की कॉन्टेक्स्ट में? पहली बात, बाबा किस सब्जेक्ट, बाबा इंटरनल बात कर रहे हैं। बाबा देखो दो प्रकार से नॉर्मली बात करते हैं। एक है बाबा जो मुरली सुनाते हैं, वो बाहर दुनिया वालों के लिए नहीं सुनाते। बाबा बाबा बी के वर्ल्ड के लिए सुनाते हैं। उसके जो बच्चे हैं, जिसने उनके ऊपर इसलिए गाना बजा अभी, तो वही है जिसने उसको तीन चीज किया। जिसने, लिख लो तीन चीज। पहली बात, भगवान के लिए बोलेंगे आपको वहां क्यों जाते हो, बोले हमें भगवान की पहचान मिली है, भगवान की पहचान मिली हमें, उसने हमको समझ दी है और उससे हमको प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। तीन चीज लिखना है। हमें उससे उसकी पहचान मिला, उसने हमको समझ दिया, और उससे मुझे सुख की, शांति की, आनंद की, जो मुझे मेरे अंदर कमी, जो मैं जन्म जन्मांतर से जो दुखी हो गया था, वो मुझे प्राप्ति हुई यहाँ पर। बोलती है तो संसार को छोड़ना सिखाते हैं। हम संसार को छोड़ते नहीं, हम दुख को छोड़ते हैं। तो बाबा डिस्टर्ब करने वाली, अपसेट करने वाली, सब पांच विकार में लाने वाली जो जितनी सारी बातें हैं, बाबा मुरली के थ्रू सुनाते हैं, हमें समझ देते हैं कि आप इसको समझो। बाबा भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि माया आपकी अपोजिशन करेगी। योर वीकनेस इज योर माया, बिकॉज यू हैव बीन ऑपरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइसेस फॉर मेनी बर्थ्स। आप बहुत जन्मों से वाइसेस के इन्फ्लुएंस होके ऑपरेट करते। मैं आपको समझ देता हूं, छुड़ाता नहीं हूं दुख से, दुख से छूटने के रास्ता बताता हूं, समझ देता हूं। इसलिए इंडिविजुअली तुम जैसे अप्लाई करोगे, इसलिए बाबा यहाँ कल्प, पूरे कल्प के लिए हमको पूज्य पूज्य कितना ध्यान रखता है बाबा। सब कुछ ध्यान है, हमारा बैंक बैलेंस तक भी ध्यान है उसको। हमको लगता है कि मैं हमारा है, पर बाबा कहता है हमको सब कुछ ध्यान है। तो बाबा हमको सत्यता की क्योंकि लौकिक में गाना है एक, आपने सुना होगा, सत्य का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी, पग पग है रे यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डावाडोल ना होना, तेरा भंडार भरेंगे राम। सुना है ना गाना ऐसा? बाबा उसकी ये भक्ति में वो गाते हैं बिना समझ के।
बाबा हमें समझ देते हैं कि बच्चे, सत्यता की शक्ति में चलना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको सहन करना पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार के अंदर में भी असत्य को अपना करके लोग ऊपर उठते हैं। बाबा ने बताया, ऊपर उठ जाते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, उनका नाम होता है। आप भी उनको फॉलो नहीं करो। आपका मतलब बाबा से है। कल शाम को मुरली में बाबा बता रहा था ना कि फॉलो, बाप दादा को फॉलो करना भूल जाते हैं। बाबा वो सिखा रहे हैं। पहचान, समझ, प्राप्ति, जिसको होगा वो यहां टिकेगा। क्योंकि आपके जो कहानी आप जिसकी है यहाँ प्रैक्टिकली, जो कहानी एक होता है थियोरिटिकली हम पढ़ते हैं, कल का मुरली में हम भूल गए होंगे, कल का वरदान कितना अच्छा था, सत्य प्रधान से थी, हम भूल जाते हैं सब चीजें। क्योंकि हमें संपूर्ण निश्चय नहीं है बाबा में। संपूर्ण जो दादियों के पास था, हमारे, हम बात करता हूँ ना, हमारे भी इंक्लूड है, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके। कितना निश्चय है हमको, जैसा आज हमने जानबूझ के समझ कि तू वही है, उसमें निश्चय कितना है। क्योंकि ये वो व्यक्ति जो हैदराबाद सिंध का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी था, और कलकत्ता में भी वो रिचेस्ट आदमी में गाना जाता था, क्योंकि उसकी धंधा चलता था, बहुत बड़ा ज्वेलरी का धंधा था उसके, राइट। ये वही व्यक्ति है जिसके पास, जिसकी डब्बा में अनाज सब खलास हो जाते थे ही नहीं भोग लगाने के लिए। शिव बाबा को भोग लगाने के लिए अनाज नहीं होता था। जब बच्चे जाके उसको पूछते थे कि बाबा आज क्या भोग बने, बोलते बच्चे घंटा तो 12 बजे, कितना समय के, इसलिए मैं बोला मैं टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट। हमें मुरली सुनते समय ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करना है। एम आई फॉलोइंग ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा? तो 12 बजे तो बच्चे, कोई हर्जा नहीं भंडारी को बोलना, क्योंकि भोली दादी को भोली भंडारी बोलते थे वो। सब लोग भोली भंडारी बोलते थे उसको, क्योंकि भंडारी को बोलना, भोली भी ने नाम नहीं लिया, भंडारी को बोलना 10 बजे आके मेरे से मिले। क्योंकि उनका टेस्ट हो रहा था। सत्य का एक पग पग हेरे कसौटी टेस्ट होता है। तो 10 बजे आके, और क्योंकि 10 बजे मेल आता था, 10 बजे पोस्टमैन ना करके डालता था। ये सब दादियों से हमने सुना है, इसलिए ये आंखों देखा हाल और कान से सुनी हुई बात है, प्रैक्टिकल लोगों से जिन्होंने साथ। तो 10 बजे भंडारी इसलिए बुलाता, बोलता था बाबा कि पोस्टमैन लेके आता था, कहीं ना कुछ थोड़ा पैसा आ जाएगा उस दिन के लिए कभी। बाबा खुद जाएंगे वो पैसे को लेके, और खुद ही सामान खरीद के लाएंगे। यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, उसके पास इतना वेल्थ था, आज उसका वर्थ जो है ना 350 करोड़ हो गई। 32 lakhs एट दैट टाइम उसने दिया था। 32 lakhs तो दिया उसने, उसके पास और कितना था ऑलरेडी प्रॉपर्टी। इट इज 350 करोड़। दैट पर्सन डिड नॉट हैव ए सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। हैव यू एवर थॉट डीपली अबाउट दिस, और जस्ट रीड थ्रू समथिंग एवरी डे? यू गॉट टू बी वेरी वेरी, दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन चाहिए ज्ञान में। ये सब ये रिफ्लेक्शन है। हमें दादियाँ ये सब जो क्लास सुनते हैं ना, वी शुड रिफ्लेक्ट थ्रू मी, वेयर डू आई स्टैंड, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई फॉलो दिस थिंग। वो बाबा हमें अभी सिखा रहे थे कि बच्चे इस रास्ते पे आप जब चलोगे ना, आपको सहन करना पड़ेगा बहुत। जो सहन करोगे वो आपके खाते में जमा होगा। उस टाइम आपका विजय नहीं दिखेगा। उस टाइम वो परिस्थिति, वो व्यक्ति जिसके लिए आप सहन कर रहे हो, वो विजय दिखेगा आपको, पर आपका विजय नहीं होगा उस टाइम। ये भी बाबा गारंटी दे रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट विक्टोरियस, व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। इसलिए वो कहते हैं ये संभल संभल, ये ना मार्ग कठिन मार्ग है। तो वो व्यक्ति जाकर के लेके आकर के, और भोग लगता था, कोई भी एक भी दिन शिव बाबा को भोग नहीं लगा, यज्ञ में हुआ ही नहीं, बेगरी पार्ट में भी। ये है निश्चय याद। इसमें बाबा कहते बच्चे सब नंबरवार है। कहने के लिए तो कहते हम बाप में निश्चय है, लेकिन practically your action, does your action supports that? Daily lifestyle supports that? Your words has to match your action, बोलते इसलिए। तो बाबा यही सिखा रहे थे। इट इज वेरी, दैट्स वाई बाबा बता रहे थे। और कि बाबा वो 96 में यज्ञ में शिफ्ट आ रहा था, हम उस समय थे ऑलरेडी, सब देखा है हमको। यज्ञ में शिफ्ट हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, और बाबा देख रहे थे सब चीज एक्सपेंशन में, कौन अपना ओरिजिनलिटी को रखता है और कौन खो देता है, कौन सच के को चलता है, सब देख रहे थे बाबा।
उस हिसाब से मुरली सुनाते थे आके। इसलिए मैं आपको टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट की बात किया। तो आज की मुरली है 25 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं। देखो कितना सिंपल था। कल सवेरे कल जो हेडलाइन एक लाइन की था, बच्चे ममत्व मिटा दो। बच्चे तुम आत्मा हो। ज्ञान में लोग क्यों नहीं चल चल पाते? क्योंकि उनको आत्मा की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। आत्मा को नहीं समझ पाएंगे तो परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका कनेक्शन ही नहीं है। आत्मा परमात्मा को ढूंढता है। आत्मा जो वो बॉडी कॉन्शियस बन के आत्मा से परमात्मा से योग लगा ही नहीं सकते। तो बाबा इसलिए वो हमको सिखा रहे, आप ममत तो निकालो सब चीजों से। कल था ना। तो इसलिए आज वो बाबा ने क्या बोला, आप जमा नहीं होगी। ज्ञान में तो हम चलते, पर जमा कितना होता है चेक करो, जमा की खाता आप चेक करो। क्योंकि बाबा हमको हर पूरे कल्प के लिए भरपूर करने आए हैं। कितना ध्यान रखते हैं हमारे, देखो सब करके खुद को छिपाया। सब पूरा बच्चों का कितना चिंता है, कितनी बड़ी बात करता है। भगवान को कोई पूछेगा आपको भगवान कहाँ रहता है, बोलो हमारे दिल पे रहता है। तो हमारे दिल में रियल में भगवान अगर हमारे दिल में होगा तभी दुख दूसरों को दिखेगा ना। कितनी बड़ी बात कहता है मालूम है आपको, कि दुनिया वाले तो भगवान को मंदिर उसमें ढूंढते हैं, पर मेरे बच्चों की दिल में मैं रहता हूं। क्यों नहीं बच्चों की? जिन्होंने मुझे ये पहचान मिली, जिनको जिनको समझ मिली, जिनको प्राप्ति हुई है, जिन्होंने दिल में दिलाराम को बिठाया होगा, उनको दिलाराम, उनके थ्रू दिलाराम दिखेगा। तो बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है। आप बोलेंगे हम तो मुरली नहीं पढ़ के आते, तो मुझे मालूम था आज निश्चय कब आएगा पक्का। मैं बाबा भी बोल भी रहे थे बाबा निश्चय के ऊपर, है ना। निश्चय हमें चेक करना है, हमें बाबा क्यों निश्चय निश्चय बोलते हैं, है ना। क्योंकि माया ऐसी है, हम मधुबन में भी जाएंगे बैठे, माया मधुबन में भी कोई ऐसा बोल सकता। दादी यहाँ चैलेंज करते थे लोग मधुबन को, पार्टी में जो आता था पार्टी वगैरह, इसलिए हम दूसरों को काम देते थे। पहरे मतलब पहरे वालों को सबको बोलते थे हम लोग, जब भी खड़ा होता आप लोग आपस में बैठ के इधर उधर की बातें नहीं, ये भी नहीं, यज्ञ की सेवा की बात नहीं करो। हमको तो रूल था सब लोगों को, थोड़े लोग थे, आपका सेवा का टाइम पूरा हुआ तो जाके ओम शांति वन में पार्टी समझाओ। दादी का उस कड़ा रूल था, वो सब चला गया आजकल। क्योंकि मधुबन में भी फालतू ख्यालात चलते हैं, दादियाँ बोलते थे। मधुबन में कौन हाथ उठा बोलते थे, कौन मधुबन में बैठ के ओम शांति भवन में बैठ के भी फालतू ख्यालात किसको नहीं चलते, हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाता था। सबको मालूम है क्या फालतू ख्यालात चलते हैं। जबकि मधुबन एयरपोर्ट है जैसा, बैठो तो वहां जाते हैं हम उड़ने के लिए, राइट। क्यों वहां क्यों हमारा व्यर्थ संकल्प चलते? क्योंकि ममत्व तो मिटा नहीं हमको संसार से अभी तक। तो बाबा इसलिए अटूट निश्चय नहीं है बाप में, जो इसको कहते हैं अटूट निश्चय। 10 बजे में आएगा, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। भंडारी को बोलना 10 बजे आके मेरे से बात करे, क्योंकि वो रथ था, शिव बाबा टेस्ट कर रहा था। और टेस्ट में जो फेल हुए चले गए छोड़ के। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो आंख बंद करके बाबा के श्रीमत पर चलते रहेंगे। वो आंख बंद करके बाबा के श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि उनको निश्चय, वो कंफ्यूज नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, इसलिए बोलते हैं बीके बनने के बाद यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड। am I a बीके और आई वॉन्ट टू बी पार्शियल बीके, haphazard? am I fully committed? बिकॉज इसलिए बोलते हैं इट इज मोर डेंजरस एक्चुअली। पार्शियल कमिटमेंट इज मोर डेंजरस, haphazard कमिटमेंट मोर डेंजरस। यू आर नाइदर हियर नॉर देयर, है ना। बाबा इसलिए बोलते कभी कभी नहीं बोलते दो नाव में पाँव नहीं रखो आप, है ना। तो आंख बंद करके बाबा के श्रीमत पर चलते रहेंगे वो। जो आज्ञा मिले, कभी ख्यालात भी नहीं आएगा कि हमसे, कि इसमें कुछ नुकसान ना हो।
ख्यालात नुकसान हो मतलब प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते, हम प्रोटेक्टिव है, आत्मा प्रोटेक्टिव हो गए, सब कुछ वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके अंदर फियर है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी, खो जाने का डर है। बाबा यहाँ आते ही खोने के लिए सब कुछ सिखाते हैं, खो जाने का डर की बात ही नहीं। बाबा बोलते सब कुछ छोड़ देना है आपको यहाँ पर, मोहम्मद तो मिटा दो। बाबा ने कल कल क्या हुआ, एक ही लाइन था, बच्चे तुम देखिए, बाप आए हैं, बाप योग करो, तुम ये करो, उसके लिए मोहम्मद तो मिटा दो। हम्म? तो तो बाबा कहते यहां पर आप विचार भी नहीं आना चाहिए कि मेरे को नुकसान है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई भी विचार नहीं आया कि मेरा ये सब चला जा रहा है। आपको बताया था ना, यहाँ ही लोग आके गए हैं, जो बाबा के जो घर था कराची में, ये नहीं, जयप्रकाश भाई तो अभी आए हैं, और एक भाई आते थे, वो हैरान हो गए जब ने फोटो दिखाया उनको कि बोले ये घर मकान में तो मैंने जॉब करके आया हूँ, यहाँ आने से पहले वो बोलती तो अमेरिकन एम्बेसी का ऑफिस है ये, यहाँ तो मैंने जॉब किया है। ये ब्रह्मा बाबा का घर था वहाँ, क्योंकि वो कराची के हैं। बाबा तो हैदराबाद सिंध से है, पर एक साल ये सब हुआ पिकेटिंग है, तो बाबा कराची आ गए बाद में। तो वो तो प्रैक्टिकल है। अभी आप जो फोटो देखते हो वो भी फोटो यहाँ भी है, वो घर की बात है ना। सो हाउ दैट पर्सन डिड नॉट हैव ए सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हैव यू डन ए डीप थिंकिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स? How do I have that level of faith in Baba? Or I'm just listening for the sake of listening? सो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे, उनको नुकसान होते हुए उनको नुकसान नहीं दिखाई देगा। उनको उस समय बाबा ने जब बोला, उस समय लगे मेरा हार हो रहा है, पर बाबा के दिल में वो चढ़ रहा है, उसकी खाते में जमा होता जा रहा है। एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म हियर, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। कलयुगी लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूंढते हैं, बाबा हमें बहुत ये लंबी रेस की घोड़े चाहिए बाबा को। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबल बाप है, देखो बाबा कंडीशन रख देते हैं। ऐसे गॉड अनकंडीशनल लव रखता है, लेकिन जिसको बहुत प्राप्ति, में तीन चीज बताया, पहचान, समझ, प्राप्ति, जिसको बहुत प्राप्ति देना चाहता है वो उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कंडीशन रखता है, प्रोवाइडेड यू हैव फुल फेथ इन व्हाट आई एम टीचिंग, इन माई टीचिंग्स, इन माई श्रीमत। और उसके लिए बहुत परीक्षाएं आएंगे तुम, राइट? इसलिए क्या गाना भी क्या, लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे, एक भरोसे एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे, बोलते रहे, हुए अपने बेगाने और सारे रास्ते उनके ताने, सारे रास्ते उनके बंद करने की कोशिश किए। ज्ञाना खाली ऐसा, अब कम ज्ञाना बचता ना, हम माइंड इधर उधर चला जाता हमारा। देखें मधुबन में जब फालतू ख्याल चलते तो यहाँ तो चलेंगे ही नहीं, वो हम उस एनवायरमेंट में नहीं है। इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि गाने के हर लाइन को मैं सुनूं, मुरली को ध्यान से सुनूं मैं। तो क्या हुए अपने बेगाने, सारे रास्ते उनके ताने, फिर भी चलते रहे तुम सीना ताने। जिसने लिखा है वो कितना राइमिकल लिखता है, हम गाना ऐसा लिख भी नहीं सकते, ऐसा ज्ञान को समझ नहीं सकते, पर कम से कम हम सुने उस चीज को ध्यान से। जैसे कि बोला भी, सब करके खुद को छिपाया, वो करण करावनहार, आपकी आने से बन रहा है स्वर्ग ये संसार। कोई नहीं बना सकता है स्वर्ग, कोई इतने इंसान आके गए, इतने महापुरुष आके गए, इतने सन्यासी, कोई स्वर्ग बना सकता है संसार में? कोई आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है? कोई आपको बोल सकता है कि संसार को नहीं छोड़ो? हम्म? वो लोग तो संसार से भाग गए छोड़ के। बोले संसार में रह करके तुम्हारी जो क्रिएशन है उसी के साथ रह करके उनसे मोहब्बत निकालो। कोई ऐसा ज्ञान दे सकता है? और वही स्वर्ग है, घर को ही स्वर्ग बनाओ। गाना हम सुनते, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, से भी जयंती फिर है आई, राइट? कैसे ज्ञान है उसकी, इसलिए समझ चाहिए ज्ञान का। पहचान के बाद चाहिए समझ, समझ से प्राप्ति होती है आत्मा को। तो बाबा कहते हैं उस निश्चय का फिर बल मिल जाता है आपको, जो मिला ब्रह्मा को। क्या बोला देखो, निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है।
उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई भी जानते नहीं है। बाबा इसलिए बोला मैं अपने बच्चों के दिल में बैठता हूं, जो मुझे पहचानते हैं, जो मेरा सुनते हैं, जो मुझे समझते हैं, उनके थ्रू में प्रत्यक्ष होता हूं। अभी तक प्रत्यक्षता क्यों नहीं हुआ है बाबा की, बताओ? इतने साल हो गए बाबा को आके, कि बाबा के बच्चे संपूर्ण रूप में बाबा को दिल पे बिठाए नहीं सब, है ना? देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। बाबा बोलते सब जब एक हो जाएंगे वो बाबा प्रत्यक्ष होगा, और उसका भी समय है। इसलिए पर वो समय को अगर जल्दी लाने, बाबा कभी कभी बोलते थे, चले आपने सुना अगर तुम मुरली में, बाबा 15 दिन टाइम देते थे। बोलते बच्चे 15 दिन में मैं आता हूँ ना, 15 दिन के बाद आऊंगा, 15 दिन के अंदर संपन्न बन के दिखाओ आप। 15 दिन। पुराने पुराने मुरली आप पढ़ो जा करके, बाबा ने 15 दिन देते थे। 15 दिन के अंदर हो सकते हैं हम संपन्न। देखो कल भी योग करेंगे बैठ के, ये सब बातें सोचना हमें। वार इज माई हेड गोइंग, वार इज माई इंटेलेक्ट इज कट ऑफ। वो सब नहीं होगा तो घड़ी में टाइम हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, बट देन आई विल नेवर बी डिटैच्ड, आई विल ऑलवेज बी अटैच्ड, क्योंकि दैट्स माई संस्कार। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाबा को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं बच्चों के सिवाय। यह ऊंचे ते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। किसी और का महिमा इसलिए बोलते नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा। उन्होंने संसार को दुख से मुक्त करने की कुछ के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने संसार को छोड़ दिया उन्होंने, पर संसार को से जो दुख है, कल जैसे बाबा ने बोला बच्चे किसी को दुख भी दे रहे हो ना, वो असत्य है। वो सब स्थिति, वो स्थितो प्रधान स्थिति नहीं है। तो बाबा कहते ये फालतू है, सब फालतू हो जाती है कोई भी बात। इसलिए सारे दुनिया एक मुरली किसी वचन लगे बाबा, क्योंकि कौन है ऐसा? उनको लगता है कि जो हमको इंसान, उनको तो दिखता नहीं ना बाबा, अदृश्य एक शक्ति है ना। उनको लगता है कोई इंसान यहाँ बोल रहा है, या आप लोग बोल रहे हो। हम कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया में सब चीज फालतू है करके? हमारे पास जेब में दम नहीं हमको, हम भी तो दुनिया में जी रहे हैं ना, हम भी तो इस दुनिया में पैदा हुए ना। बाबा कहते दुनिया में किसी की महिमा नहीं हो सकता है मेरे सिवाय, और मैं भी सिर्फ मेरे बच्चों के दिल में बैठा हूं। एक्सपैंड योर इंटेलेक्ट एंड कीप गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। इसलिए हम रुक के, भाई पढ़ जाने से तो ठीक है हम पढ़ जाएंगे इसको, बट योर इंटेलेक्ट हैज टू एक्सपैंड, बिकॉज एक्सपेंशन ब्रिंग्स एलिवेशन। एलिवेट कैसे होगा वो बुद्धि हमारी? नहीं तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल में बहुत कैपेसिटी है, बट इट और बहुत लिमिटेड हो गया, संकीर्ण कर दिया हमने बहुत उसको। क्योंकि आई एम कट ऑफ विथ माई ओन बॉडी, फिजिकल बॉडी, आई एम कट ऑफ, सोल इज ट्रैप्ड इनसाइड द बॉडी राइट नाउ। तो उसकी सारे पावर्स जो है ना खत्म हो चुके हैं। इसलिए बाबा बोलते उसकी पावर सभी आएंगे जब आप वो बॉडी से उसको डिटैच करेगा। वो बार 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 कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रैक्टिस करते करते डिटैच होगा। एनर्मस पावर है उसके अंदर, वो छिपी हुई है, वो सारे पावर उसके अंदर दब गई है, उसको माया ने खत्म किया है उसको। वो मेरा बच्चा है, मेरा संतान, उसका बहुत पावर है। हम्म। इसलिए बाबा हमको इतना महिमा योग्य बनाता है, इतना पूरा पूज्य बना देता है पूरे कल्प के लिए। कम बात है वर्षिप वर्दी बनना, कम बात है। हम पढ़ के सुन के चले जाते हैं उसको, ऐसा हम पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं उसको, बिकॉज वी हैव बिकम ना ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट हो गया ना। तो हमको लगता है कभी सोचेंगे ना इसके ऊपर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, क्या करना चाहता है वो, क्यों पढ़ाता है हमको इतना, क्यों इतना केयर करता है हमारा, क्यों इतना देता है हमको, कि मेरे बच्चों को खाना मिले, घर में सब मिले उनको। ब्रह्मा बाबा अकेला तपस्या करके भी कितना केयर कोई करेगा ऐसा? कितना केयर कौन, कितना इतना प्यार करेगा कौन? लिखा रहता ना ऐसा, रामनाथ भाई के डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, टोली में इतना प्यार करेगा कौन, लिखा है ऐसा। बाबा टोली दे रहे हैं, इतने महान हैं। बाबा कहते कोई का महिमा मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। ऊंचे ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? देखो इसलिए बच्चे देते हैं बाप की पहचान।
ऊंचे ते ऊंच बाप एक ही है, उसकी पहचान कौन देवे? वो खुद आकर आत्मा की और अपना पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान तो है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा जीवात्मा, शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आप देखते हैं, हम सब फ्यूनरल वगैरह में जाते हैं, हम देखते हैं शरीर उस टाइम क्या शरीर पड़ा है, बात कर सकते हैं क्या? मुर्दा को देकर डरते क्यों है लोग? डरते इसलिए क्योंकि वो आत्मा निकल गया है उसमें से, है। तो अभी वो बात नहीं कर रहा है इसलिए वो डरते हैं। पाँव नहीं हिला, कुछ भी नहीं कर रहा, देख भी नहीं सकता है, कान सुन भी नहीं सकता है, कुछ नहीं। कल तक वो कुछ था, वो उसका जो भी हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन रिलेशन था, वो रिलेशन सब कहाँ चला गया? आत्मा निकल गया तो इसका मतलब हमारा रिलेशन आत्मा में था, पर हम बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम बॉडी से जुड़े हुए थे। आत्मा को बड़ी समझ करके हम बॉडी से संबंध रख के सारे संबंध हम वेर सेटलिंग आवर कर्मिक अकाउंट्स विद दैट सो, राइट। तो शरीर मुर्दा हो जाती है क्योंकि आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाता है, तो कहते हैं कि मैं फलाना हूं और मैं यह करता हूं। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि इसका अटेंशन बिना प्रैक्टिस का तो नहीं होगा। ये तो कोई प्रैक्टिस का भी गोल होना चाहिए हमारे अंदर, होगी वो भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे हम। 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा तो लौकिक दुनिया में जॉब करते हो तो वो तो नहीं हो पाएगा उस टाइम। उसका भी गोल होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, चार्ट रखो, हर घंटे का गोल होना चाहिए। अदरवाइज विल कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप सेइंग एंड कीप फॉरगेटिंग। दैट्स भक्ति बेसिकली। भक्ति में क्या करते थे? रिसाइट करते थे, रिसाइट, रिपीट, एंड देन रिग्रेट लेटर ऑन। एक्शन ऐसा नहीं करते तो रिग्रेट करेंगे ना, फिर करते कुछ नहीं है तो फिर रिग्रेट करेंगे। ज्ञान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट जस्ट रिसाइट एंड रिपीट। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि देहाभिमान में घड़ी घड़ी जब आ जाते हो, फिर बोलने लगते हो कि मैं फलाना हूं, मैं यह करता हूं। वास्तव में करती है सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि जो जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। देखो कितने सारे साधु हैं इस दुनिया में, भारत में कितने साधु हैं, उसमें भी कितने ग्रेडेशन है उनका। वो बोलते हैं कि सिर्फ 100 महामंडलेश्वर 100 ही हो सकते हैं। महामंडलेश्वर का टाइटल सबको नहीं मिलता है, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो क्या वो दुनिया में स्वर्ग ला सकते हैं? क्या आत्मा की ज्ञान दे सकते हैं? क्या आपको? वो तो शास्त्र सुनाते हैं, चलो बहुत अच्छी कथा करते हो लोग, राम ने ऐसा किया, बस राम कुछ कुछ किया, हमें क्या मिलेगा उससे? हमारा दुख दूर हुआ उससे? है, लोग बोलेंगे ना हम भक्ति करते थे, योग करते, अच्छी बात है, आपका दुख से छूटे, आपने बंधन छूटा, आपका दुख दूर हुआ आपके। सब चीज का एक आत्मा, इसलिए बोलते हैं सुखानुवेशी राग, कहावत है, शास्त्र में भी लिखा है शब्द, ठीक है, मैं शास्त्र का शब्द, सुखानुवेशी राग, आत्मा को सुख चाहिए। वो सुख स्वरूप है, उसको सुख ढूंढता है, वो कुछ भी करता है, चाहे वो शादी करता है, पैसा कमाता है, जो कुछ भी करता है, गाड़ी चलाता है, जो कुछ भी करता है, अमेरिका आता है, जाता है वापस, द फंडामेंटल, मेरा हमारा लौकिक भाई हमेशा ये बोलेगा, अभी वो सुनता है, वो हमेशा बोलता था ऐसा, सुख चाहता है आत्मा उसमें से। वो भी बढ़िया, वो खाली वो बोलता है, वो बढ़िया बढ़िया चीज सुनाते लोग से हम सुनते हैं, पूरा ज्ञान में नहीं चलेंगे। अच्छा, ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा को समझ में आना चाहिए। ज्ञान का खाली ये अर्थ नहीं कि हम भी के प्रिंसिपल फॉलो करते तो ज्ञानी हो गए, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान को आप अप्लाई कितनी करते हो आपके जीवन में? सुखानु सुख ढूंढ रहा है बस। अगर ज्ञान, बाबा बाबा भी क्या बता रहे, ज्ञान में चलते हो और सुखी नहीं हुआ, फिर तो क्या फायदा हुआ? है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि वो साधु संत भी जो है, वो बोलते हैं कि सुख का अग्निष्ठ समान है संसार में, वो सुख ला, ये इसको आप जितना गहराई से समझोगे तब लोगों को आप काउंटर कर पाएंगे, लोगों को आप अच्छा ज्ञान दे सकेंगे फिर।
आपके पास बहुत गहरी समझ, गहरी निश्चय, गहरी प्रैक्टिस चाहिए. अदरवाइज पीपुल कैन सी इट दैट यू हैव वेरी सुपरफिशियल, सरफेस लेवल नॉलेज. यू डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ एक्सपीरियंस, है ना. तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये साधु संत भी जानते हैं आत्मा बहुत सूक्ष्म है, पर आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं उनके पास. जो भ्रुकुटी के बीच रहती है वो जानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, वो कहां से आया है, आत्मा क्या चीज है, उसका पिता कौन है, और वो कहां से आया है. ये तीन बातों को भूलने के कारण आत्मा दुखी हुआ है. बाकी सब चीज जो है ना इज ऑल साइड चीज है वो सब. ये तीन बातों के भूलने के कारण वो दुखी हुआ है. और ये तीन बातों को बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि शिव बाबा ही, इसलिए बाबा कहते हैं और किसी का महिमा नहीं हो सकता है, मेरे पास एक ज्ञान है और किसी के पास नहीं है ज्ञान. और मेरे इसको जानना है तो मेरे बच्चों के थ्रू सुनो आप. तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु उनको एक ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है. ये बात ज्ञान नहीं है. आत्मा को पता है पर आत्मा के पार्ट बजाने के संस्कार पता नहीं. अभी देखो ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, ये सारा सोचो मैं कौन जैसे हैं पूछता है ना, वो देखो ये आत्मा आत्मा आत्मा, यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है यहाँ, ठीक है. ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा. तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो. राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो. इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा. तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे. दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे. ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. शांति की शक्ति से शांति
शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। बाबा कहते हैं साधु संत आत्मा का संपूर्ण ज्ञान आपको दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास है नहीं ज्ञान। ठीक है, तो कौन सा ज्ञान नहीं है कि आत्मा कर्म करती है और उससे संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार को कैरी करता है, उस साथ में कर्म को कैरी करता है, उसके कारण उसको जन्म है। ऐसा सारे ज्ञान उसको नहीं दे सकते, पुनर्जन्म की ज्ञान भी नहीं दे सकते आपको। तो कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं है, और कोई कहते आत्मा निर्लेप है। कंफ्यूजिंग है, इसलिए वो कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है, फिर मतभेद बहुत है उसमें। यह भी किसको पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है, क्योंकि हम थे वहां। तो जैसे अभी आप चाहते हुए भी बहुत आप नहीं जा पाएंगे इस ज्ञान दुनिया में। अभी आपको जैसे कोई खींच के ले आया इस ज्ञान में, क्योंकि आपका पाठ है यहाँ पर। उस समय नहीं था, शायद 30 साल पहले नहीं था, 20 साल पहले नहीं था, पर जब भी आप आए यहाँ पर आपका इसलिए बोलते पाठ खुला उसका उस टाइम। आप चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे, जाएंगे भी तो आपको सबकॉन्शियस माइंड खाएगा अंदर से, वो आपको मालूम है रॉन्ग कर रहा हूं मैं। क्यों ऐसा? आत्मा का आपके अंदर विवेक जगा आपको कि ये सच है। भले एक्यूरेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बीके में भी मान लो कुछ ऊपर नीचे तो होता है। बाबा कहते मेरे बाबा ही खुद बोल रहे हैं, मेरे परिवार में सब प्रकार, लेकिन मुझे पता है ये सच है, तो वही है ये। हम्म? इसको आप हाउ मच यू वांट टू अडॉप्ट, अडॉप्ट एंड देन अडैप्ट, इंग्लिश में 2 वर्ड है। यू अडॉप्ट समथिंग, देन यू हैव टू अडैप्ट टू द योर अडॉप्शन। ये समझते, इसका अर्थ समझते नहीं किस चीज को। जैसे को अडॉप्टेड बच्चा करते हैं, बच्चा नहीं है तो बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, पर जब अडॉप्ट करेंगे वो बच्चा उनका नहीं है, किसी और का था, किसी ने कहीं फेंक दिया था, कुछ कर दिया था, फर्स्ट वहां से लेके आए। वे पैसा खर्चा करके $120,000 खर्चा करेंगे उसके लिए। अडॉप्शन का कितना खर्चा होता है यहाँ। बट देन यू हैव टू अडैप्ट टू दैट पर्सन, अडैप्ट टू देयर कल्चर। अडैप्ट इसलिए मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा आपको उसके साथ। बाबा ने सब अडॉप्ट करके लाया है बच्चे यहाँ पर। यू हैव टू अडैप्ट टू द सिस्टम। बाबा का सिस्टम उसने बनाया यहाँ पर। वी आर ऑल अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम मुंह से पैदा नहीं हो, उसके मुख से, कोई कहां से कोई कहां से कोई कहां से। बट देन यू हैव टू, ये 2 वर्ड इंग्लिश में याद रखना, अडॉप्ट, दैट इज वेरी डिफरेंस। इसलिए ए ओ हो गया, ए तो अडॉप्ट हो गया। ओके, सो ज्ञान को भी यू हैव टू अडॉप्ट द नॉलेज, देन यू हैव टू अडैप्ट टू द नॉलेज ऑल्सो। समझ में आया? तो उस पर तकलीफ होगा, अडैप्ट करने में तकलीफ होगा हमको, because it doesn't fit into my old way of thinking, old way of acting, old relationship, everything old. Baba old बोलेगा उसको। This is new. Adapting to new things is always difficult because we are creatures of habits. Humans are creature of habits. इसलिए बाबा चैलेंज करते हैं, habits are the most difficult thing to change. You can talk about this ज्ञान all day, no problem. बाबा बोलते बदल के दिखाओ। Okay, that's where the challenge is. Challenge is not about talking, discussing, reading knowledge. Anybody can do that, Baba is saying. इसलिए साधु संत को भी बाबा चैलेंज करता है, बोलते हैं तुम आत्मा को बदल ही नहीं सकते हो, तुम आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। हाँ, इसलिए मेरा महिमा होता है कि मैं आत्मा का ज्ञान देता हूं, परमात्मा की सारी सृष्टि का ज्ञान देता हूं। That's why I'm the highest, because I have the true knowledge. बाकी सबके पास हाफाजड नॉलेज है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे
84 जन्मों का ज्ञान मैं देता हूं। सूर्यवंशी 84 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो पतित पावन ऊंचे ते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वालों तो 84 जन्म ले न सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले, इसलिए सब इकट्ठे नहीं आएंगे यहाँ पर, इसलिए जो पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की वृद्धि होती होगी ना, फिर कोई 83 और कोई 83 और कुछ ऐसे, 83 मैंने 83 और 80, 83 और मतलब 83 या तो 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, इसकी गारंटी देखो। अब यहाँ वो कितना, इसलिए वहां कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। यहाँ हम इंश्योर क्यों करते हैं? बिकॉज देर इज नो गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस होगा सतयुग में, कंपनी ऐसे होंगे। none of the system you are in right now, you are part of, that system will not exist. That itself is a big massive change in your head actually. ये कैसे हो सकता है बताओ? आपने कभी बैठ करके, जब योग में भी बैठते हो ना, कभी कभी इसको सोचना चाहिए ना कि आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए सिस्टम, नन ऑफ द सिस्टम दैट आई एम पार्ट ऑफ। जैसे आपको एक जॉब होगा, आपके पास बेनिफिट्स है, मेडिकल इंश्योरेंस हो है, उसकी भी चिंता होती है, गाड़ी है, गाड़ी के इंश्योरेंस है, सब कुछ है, बच्चे हैं, वो है, डेंटल प्लान है, डेंटल इंश्योरेंस है, सबको दांत क्लीन करना पड़ेगा, करता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऑल दिस विल बी एग्जिस्टिंग इन गोल्डन एज। इसलिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा वहां। यू आर वर्किंग सो हार्ड बिकॉज यू हैव टू जस्ट टू टेक क्लीन योर टीथ इटसेल्फ विल कॉस्ट यू $300, राइट? दैट्स व्हाई सेज वहां ऐसा कुछ होगा नहीं, सिस्टम ऐसे वहां। आई एम कंप्लीटली रिवैम्पिंग, इंग्लिश में उसको रिवैम्प बोलते हैं, ओके, कंप्लीटली अपसाइड डाउन। आई एम रूट उखाड़ के मैं फेंक देता हूँ कलयुग को, पूरा फ्रेश सिस्टम को, टोटल नया सिस्टम एस्टेब्लिश करता हूँ। इसलिए उसमें टाइम लगता है, बिकॉज द ह्यूमैनिटी स्ट्रगल्स इन दैट। पूरे ह्यूमैनिटी को जो आप ज्ञान सुनाता है बाबा, इतना अच्छा सच सुनाता है, भगवान सुनाता है, वो क्यों नहीं सुनते हैं? बिकॉज they cannot even believe, it is beyond their comprehension कि ऐसी दुनिया आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इतनी करप्टेड सिस्टम को बदल देना, एकदम प्योर बना देना, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन, राइट? उसकी सोच और समझ से बाहर है। इसलिए उसी में वो खुद लगा रहता है, उसको लगता है उसी में से कुछ मिलेगा, खोदने से सुख मिलेगा, पानी मिलेगा एक दिन, है ना? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि सतयुग में गारंटेड 150, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं होगा वहां। कोई जल्दी मर ना सके, कोई जल्दी, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते तब बुलाते हैं। मैं इसलिए बोला बाबा संसार से छुड़ाते नहीं हमको, बाबा दुख से छुड़ाने के लिए आए हैं। संसार से छोड़ के चले भी जाओगे ना, बाबा बोलते फिर भी सन्यासी बाबा के तो वो भी तो दुखी है ना, वो तो बाबा बोलते वो तो कायर है, ऐसा बोल देता बाबा बोलते वो तो डरपोक है, डर के मारे चले गए यहां से, है ना? है इस समय तुम बच्चे को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कोई पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, इसलिए आया उसमें। अब वो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। बाबा कहते देखो, यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, तुम कहते हो और पुकारते हो, तो जरूर आएंगे। बाबा को हमने बाबा बुलाया, हमने इतने किसी को बार 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 चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे, इवेंचुअली तो उसको दया आएगा कि नहीं? राइट? हम क्या सिखा सुनाते हैं? तो बाबा बोलते समझाना चाहिए, राइट? इसलिए क्या सुनाया आपको मैंने 5 मिनट के अंदर जो समझाते हैं। ओम शांति होम में हम क्या बोलते थे लोगों को? हाँ, कि परमात्मा को ये 3 बातों को भूलने के कारण आत्मा दुखी हो जाता है।
दुखी होकर के उसकी दुखहर्ता सुख करता बाप को वो जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढता है और पुकारता है उसको। उसका कारण वो है, धर्म भी कन्वर्ट कर देगा, सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसका दुखहर्ता सुख करता उसका बाप को ढूंढ रहा है एक्चुअली। पता नहीं है इसलिए रास्ता अलग है उसकी, अलग अलग रास्ते में ढूंढता है जाके, अलग अलग धर्मों में ढूंढता है, अलग अलग किताब में ढूंढता है उसको, पर ढूंढता है उसको। और उसका पुकार सुन करके एक दिन परमात्मा इस सृष्टि के ऊपर आते हैं। अब भी आपको पक्का करना है कि ये ब्रह्मा कुमारी में आया है या कहीं और आएगा। बहुत लोग समझते तो आएगा, मैसाया आएगा, जजमेंट डे आएगा, ऐसा समझते ना बाकी धर्म वाले, इसलिए तो लड़ रहे हो। मतलब मैसाया आएगा, कोई हर्जा नहीं, दुनिया विनाश हो जाए पर मैसाया आएगा उनको लगता है। तो बाबा कहते हैं वो पुकारते थे तो मैं आता हूं एक दिन, आंख से आकर के दुख से छूटने के रास्ता बताता हूं। उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए सीखना है क्योंकि दुख से छूटना है हमें। दुख का फिर कारण बताता है। दुख का कारण, तुम देह में फंस गए हो और देहधारियों में फंसे हो। ये लाइन पक्का, परमात्मा दुख से छुड़ाते नहीं हैं, दुख से छूटने की रास्ता बताते हैं। इसलिए इस रास्ते में जो जितना स्पीड से चलेगा, जो जितना करेगा उतना मिलेगा उसको, इसलिए उसने रास्ता बता दिया, खाली चलने का काम हमारा है। गायन भी है, दूर देश के रहने वाला आया देश पराए। हम्म अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वो लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। समझा है आपने पूरा इसको? अगर समझा होगा तो आप तो दूसरों को जरूर समझाएंगे फिर। वह नॉलेजफुल सदा पावन, परमात्मा क्या है? नॉलेजफुल सदा पावन, सुख का सागर और आनंद का सागर है। यह परमात्मा की महिमा है ना। अब बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ। बाबा बार बार बोलते हैं कि तुम मेरा बात नहीं सुनो, कोई हर्ज नहीं, पर तुमने बुलाया इसलिए मैंने आया। राइट? तुमने बुलाया और तो इसलिए मैंने आया। राइट? वो है परमपिता परमात्मा जो कल्प कल्प आते हैं और दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है। वो आने के बाद वो ब्रह्मा सरस्वती को बनाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही भूल गए थे कि हम ब्रह्मा सरस्वती है करके। हम्म कितनी बड़ी बात है। बाबा हमको बोलते हैं कि बच्चे हैं, मैं जो तो तुमको अभी सिखाता हूं, जो बनाता हूं, वो देवताएं भी नहीं सुनेंगे। आपने कभी सोचा इस पॉइंट के ऊपर? सोचा नहीं तो अभी अभी सोचो इसके ऊपर। आप देवताओं से भी ऊंच हो। आपको ऐसे शब्द कौन बोल सकता है, मुझे बताओ पहली बार। यू आर बेटर देन डेटीज, यू आर मोर एलिवेटेड, इंग्लिश में बोलता हूं दोनों हैं। यू आर मोर एलिवेटेड देन डेटीज। इफ यू जस्ट स्टिक टू दिस थॉट ऑन ए डेली बेसिस, you think your action pattern will not change? Thought is the most powerful thing। बोलते तुम उस संकल्प में टिकते नहीं हो। तुम्हारी स्मृति इतनी हो चुकी है, जो मैं स्मृति देने के बावजूद भी तुम उस स्मृति में टिकते नहीं हो। तुम्हारे अंदर अटेंशन नहीं है, तुम्हारे पास वो पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा इसलिए बोलते एवरीथिंग इज पुरुषार्थ ड्रिवन। तकदीर में होगा तो तदबीर करेगा। जस्ट थिंक, repeatedly I'm repeating, you are better than deities, you are more elevated than deities। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समझ जाते हैं ना। आप देवताओं से भी ऊंच हो। देवताओं को ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, देवताओं के पास ऐसी समझ नहीं है, देवताओं को मैं प्राप्त नहीं होता हूं। तीन चीज बताया ना मन को, पहचान, समझ। देवताओं को भगवान की पहचान नहीं है, देवताओं को समझ नहीं है, और देवताओं को प्राप्ति नहीं होता है, भगवान ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। If you just take one thought, you will wake up from your chair right now. You will wake up from your seat right now if you truly realize how powerful that statement is.
ये है पावर, है माया की पावर। देखो नहीं, हम मैं सोच रहा था, सवेरे सोच रहा था कि बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं। हम नहीं उस स्टेज में, हम इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है, वो चल नहीं पाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। बट बाबा, हाउ एलिवेटेड ही इज मेकिंग अस, कितनी ऊंचा बनाता है हमें वो, कितनी बड़ी प्राप्ति है इसमें। इसलिए मैं प्राप्ति प्राप्ति बोल रहा था। हमारे प्राप्ति लोगों को दिखना चाहिए कि इनको सचमुच ईश्वर प्राप्त हुए। तो बाबा कहते बच्चे हैं कि आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती तो बुलाते नहीं है ना, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। देखो आत्मा पतित बन गया है, इसलिए उसको कुछ भी ये सब याद नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता उसको। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा, मैं आता भी हूं संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है वह परमात्मा बिंदी है, आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। उन लोग कहते थे हमारे अंदर भगवान है बात खत्म हो गया, बस राइट। मगर आप सब कुछ सुन के बोलेंगे हमारे अंदर भगवान है। अभी हम जाते हैं, वो जो ब्राह्मण लोग कथा करते हैं, वो बोलो, पहले बोला पानी में भगवान है, पानी ही भगवान है उसने बोला, ठीक है। फिर बोला बाद में पानी को बनाने वाला भगवान है, ठीक है, उसने ये भी बोला। बाद में सब कुछ पूरा होने के बाद जब विधि पूरा हुआ, उसने बोला भगवान आपके अंदर है। तो फिर नहीं, तो फिर मैं सब कुछ मतलब इसलिए हम कहते हैं कि आपको ऐसी ज्ञान कोई नहीं दे सकता, बाबा जो ज्ञान देते हैं, ठीक है। भगवान है कौन किसी को पता ही नहीं है ना। तो ये किसी को पता नहीं कि मैं आता भी हूँ संगम युगे, कहते भी है वो परमात्मा बिंदी है। फिर बाद में कह देंगे आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। आई एम इम्यून टू बर्थ एंड डेथ, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता था। हम जो आए थे आपको बताया था ना, हम जिस जिस सेंटर में पहले आए कोर्स किया, तो वहाँ बाबा की जो ट्रांसलेट था उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, क्योंकि वो कॉलेज बाजू में है ना, एक नहीं बहुत सारे कॉलेज ऐसे, पर मेन एक कॉलेज उड़ीसा के नंबर 1 कॉलेज के बाजू में था वो सेंटर ना, तो इंग्लिश में लिखा था। तो इसमें ये लाइन बहुत अच्छा लगता था हमको, ही इज ओशन ऑफ पीस, वो सब ओशन ऑफ नॉलेज, वो सब। लेकिन उसमें लिखा था 2-3 लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, ही ड्वेल्स इन ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक निवासी है। तो मुझे लगता था कि वो यहाँ नहीं रहते, फिर ये लाइट जो है वो ऊपर रहता है, ऊपर से आया है। ही ड्वेल्स इन ब्रह्मलोक, नंबर 1 मुझे अच्छा लगता था। ही इज अ नोर ऑफ 3 एस्पेक्ट ऑफ टाइम, 3 एस्पेक्ट ऑफ टाइम, तीनों कालों का ज्ञान है उसके पास। देखो उसको जानना बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिटीज को जानना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर गहराई से सोचना। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। हम योग का अर्थ क्या है? परमात्मा को अच्छी तरह से जान करके उससे संबंध जोड़ना। इट इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग व्हाट इज सेइंग, ओके। इट इज अबाउट कनेक्टिंग एंड फीलिंग एंड रियली गेटिंग। बाबा इसलिए मेरे लव में मर्ज हो जाओ, आप मेरे से जुड़ जाओ करके। आप बहुत कमजोर है, आप अभी बहुत दुखी हो, आप बहुत पाप किया है आपने, मेरे से जुड़े बिना आप सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए उसने बोला, इतना पढ़ी लिखी है ना, क्या बोला, दिस पाथ इज गारंटेड हैप्पीनेस एंड दैट पाथ इज गारंटेड सरो। क्यों बोला उसने ऐसा? उसको मालूम है ना। तो बाबा कहते मेरे से जुड़ो, आप आकर के मेरे से संबंध जोड़ो और जुड़ो मेरे से, कनेक्ट करो। जुड़ो, जुड़ना माना कनेक्शन, जोड़ो माना उस ला करके उसे संबंध, हुक इट अप, यू हैव टू हुक योर सेल्फ। हम डिटैच रहना चाहते हैं उससे, खाली वो भक्ति है। गॉड से खाली सुनना होकर के हम अपने रास्ते में, वो अपने रास्ते में, दैट्स भक्ति। ज्ञान मार्ग इसलिए अलग है, ज्ञान माना कंप्लीटली सरेंडर। अंकिता जा रही, बहुत अच्छा सिखाया वो, बहुत अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते, बहुत होशियार है वो, बहुत तेज है वो, ओके। बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ब्रदर हाउ यू एग्जैक्टली आई विल बिकम सोल कॉन्शियस, बड़े बड़े में तो मतलब आपको ऐसा। तो मैं उसको सिखाया इस बार, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू डू दैट, आई विल हेल्प यू इन दैट। जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ बाबा एंड यू से बाबा यू टेक ओवर, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ। कर सकते हो,
आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू मी। आप मुए मर गई दुनिया, उसको इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे रे। उतना ही कर लो, कोई हर्जा नहीं, है ना। बाबा कहते ज्ञान सब भूल जाओगे आप, पर जो अनुभव, जो चीज है ना, वो कभी नहीं भूलता है, वो परमानेंट छाप है आत्मा के ऊपर। जैसे कर्मों का छाप लगी है ना उसके ऊपर, भूल नहीं पाता ना बेचारा आत्मा, दुखी होता रहता है वो। वैसे ये भी ऐसी चीज है, करोगे तो छाप लगेगा आत्मा के ऊपर। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, हैं, कि मैं, आप जैसे सोचते हो ना भगवान के बारे में, मैं वैसा नहीं हूं। और जो साधु कोई भी सोचता है इस दुनिया में, कोई मैं इसमें नहीं हूं, अपना फिर क्वालिटी बताता है। मैं जन्म मरण रहित हूं, ये बात बहुत पक्का करना है हमें। इसलिए उसमें लिखा रहता था, आई एम इम्यून टू बर्थ एंड डेथ। इम्यून समझना आपने, वो है ही नहीं उसके अंदर, वो पार्ट कभी जन्म मरण चक्र में वो आया ही नहीं और कभी आएगा भी नहीं। इसलिए उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हिसाब किताब नहीं है उसकी, इसलिए वो सच है। तो बाबा कहते बच्चे कि ये बात पक्का करो, ये बात को, ठीक है, कि परमात्मा परमात्मा जन्म मरण रहित है। आते तो जरूर है, परंतु तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वो कब आते हैं ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते हैं। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पति दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि ये रावण का राज्य चल रहा है। हमको लगता है कि हमको सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे पास सब कुछ, हम तो ह्यूमैनिटी इज प्रॉस्परिंग, वो बोलेंगे आपको, हैविंग ए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हैविंग दिस ऑल दिस एआई दिस दैट ऑल ऑटोमेशन एवरीथिंग। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे बोल सकते कि रावण का राज्य है ये? कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ ये कुछ भी पता नहीं है। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कलप के संगम पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है, उनका काम भी यूनिक है, उनका ज्ञान भी यूनिक, वो खुद ही यूनिक है, उनका नॉलेज भी यूनिक, ओके, और उनका काम भी यूनिक है ना। और हम भी यूनिक है। हम तो अपने देवताओं से बड़े, वो नशे में हम है, अभी भी सोच रहे हैं उसके ऊपर। आप बता, लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण से बाबा कहते तुम ऊंच हो। मैं उसी नशे में अभी हूँ, मैं मुरली आगे बढ़ नहीं रहा इसलिए मेरा इतना फास्ट है ना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कम से कम मुरली पढ़ते टाइम तो नशा चढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म लेकर के नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा और आधा पुराना थोड़ा ही होगा, है ना। जर्जरीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों भी लंबी चौड़ी आयु दे दी है शास्त्रों में, यह बाप भी बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं हूँ है, मैं हूं भी सच और होशी भी सच, मैं सब कुछ सच ही सच है। इदम इत्थम, मैं जो बोलता हूं वही सच है, राइट। मैं मेरे मेरे ये झाड़ यही है, ऐसा ही है ये झाड़। देखो कोई भी, आप कोई भी संस्था में चले जाओ, आपको उस झाड़ में सारे धर्मों को जहां जहां फिट किया गया है, वो ऐसा फिट कर सकता है कोई आपको? इतने साल के बाद जीसस आया, इतने साल के बाद वो आया, अब्राहम आया, इस यहाँ ये हुआ, ये हुआ। ये तो कोई भी संसार में, कोई भी इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, इतने किताब है, कोई आपको बता सकता है ऐसा? किसने आज तक बताया आपको? जैसे उस दिन आपको बताया था छोटी सी चीज, कि हिंदू धर्म वाले सोचेंगे कि सन्यासी जो है वो तो हमारे धर्म के लोग हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म की बातें करते हैं, शास्त्र पुराण सब पढ़ते हैं, वो करते हैं, राइट, शास्त्रों की बातें करते हैं, ये तो हमारे धर्म में हो गए। बाबा के तो उनका धर्म ही अलग है, बोलते हैं शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया, मैं संन्यास धर्म स्थापन नहीं करता हूं, मैं तो गृहस्थ धर्म, पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करता हूं। पर फिर बोलता हूं गृहस्थ में रह करके देहधारियों से बुद्धि हटाने के लिए और छुड़ाने के लिए, ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है? वंडरफुल नॉलेज। बाबा बोलते मैं ही सच हूं, है भी सच। वो गुरु नानक बोलता था,
नानक होसी है भी सच, होसी भी सच, कुछ ऐसा बोलता था पंजाबी, मुझे मालूम नहीं ऐसा, बढ़िया बोलता था वो है। इसे तो बोला उसने, इस सब कुछ सच बाबा बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न उठ ना सके। अच्छा, हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, रचता बाप सच बोलते हैं, तो जरूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा, निश्चय नहीं है ना तो समझ नहीं आएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, उनको तो अपना शरीर नहीं है। सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी वहां चाहिए। वो कल इतना समझ में नहीं, हमें बोला ने भी गेट खोलेगा जो था ना, उसका बहुत मीनिंग अलग है, मरणावेन समझाएंगे कभी है, टाइम हो जाता है इसलिए आपको क्वेश्चन लिख के रखना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे आपको कभी है। जो कल गेट खोलने का था ना, दरवाजा खोल पढ़ रहे थे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूं, आया ना पॉइंट, देखो अडॉप्ट करता हूं, दो पॉइंट है ना। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूं, ठीक है, कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है तो फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने, देखा, मैं आता हूं और बस दुख से छूटने के रास्ता है, राजयोग सीखो बस, ठीक है। तो आप उनको अथॉरिटी से बोलो, आपको मेडिटेशन क्यों सीखना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ओके। आपको दुख से छूटने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख है, दर्द है, हम्म, सुख चाहिए आपको, सुख चाहिए तो दैट्स ओनली वन मेथड, राजयोग मेडिटेशन, ठीक है। क्योंकि सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज गॉड, दैट्स इट, सुप्रीम फादर, है ना। यू विल बी सुप्रीमली हैप्पी इफ यू कनेक्ट विथ हिम, है ना, है। पावन बनने का और कोई रास्ता ही नहीं है, देखा। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि स्नान करने मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई भी पाप तो नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का है, ये राज बताओ सबको। आज बाबा देखो बार बार मुरली में ये समझा रहे हैं, सेवा की पॉइंट ज्यादा बता रहे हैं। पहले हमको बता दिया कि ये सच है, तुम इसमें निश्चय रखो, फिर बोल दूसरों को समझाओ, दूसरों को निश्चय कराओ। क्या समझाओ, ये राज बताओ, आत्मा और परमात्मा, हाँ। और उनको ये बताओ कि उनको योग योग लगाए बिना, राजयोग करने के बजाय आपका पाप नाश नहीं होंगे। गंगा में जाके डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वो निराकार है और आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। इसलिए कोई समझाने, बाबा भी समझाते, हमको भी समझ में नहीं आता तो हमें उसको समझने की इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारे अंदर पूछना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन और धीरे धीरे समझते जाएंगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए बाबा समझ देते होता है ना आपको। बाबा पहचान के बाद समझ, समझ के बाद समझ से प्राप्ति होगी। अब पहचान से खाली प्राप्ति नहीं होता है, इसलिए मुरली को समझाना, समझ के बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, आप पुरुषार्थ से प्राप्ति होगी फिर। बाप कहते मैं तुमको नई नई गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसा नहीं कहते थे किसी बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं। और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। बाबा हमको समझाते कि कैसे दूसरों को समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वो जरूर सत्य बताएंगे, इसमें मुंझने की बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं और कोई कच्चे हैं। बाबा के बच्चे, बाबा कहते मेरे बच्चे जो हैं वो कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। बाबा ये नहीं बोलते, बाबा कल भी बता रहा कि फॉलो करो बाप दादा, पर बाबा ये भी कभी बोलते ना जो अनुभवी अच्छे बच्चे उनको भी फॉलो करो, पर आपको इसमें निर्णय करना है पक्के कौन है कच्चे कौन है। इसमें बच्चे जो मेरे हैं वो कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं, जब कच्चा होगा वो दूसरों को समझा नहीं पाएगा। ये तो स्कूल में भी नंबर वार होते हैं ना, बहुतों को वो संशय पड़ता है, हैं? कि हम कैसे समझें
कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता, यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझाते हैं, बाप भी प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण ने उस दिन भी सुना रहे थे, हम गए थे ना फ्यूनरल, अर्जुन को उसने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान सुनाया, उसको बोला तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, मेरे को क्या लेना देना उससे, वो तो अर्जुन का लेना देना, अर्जुन का मुझे क्या लेना देना उससे, राइट। અરુણા બેન હસ रहे, अर्जुन સાંભળતો, अर्जुन ने संभरा था, मैं हमारे हमारे संभरवाना जरूर सोचे, राइट। मेरे को फिर सारा टाइम बैठ के मेरा दिमाग पर, मेरा प्रॉब्लम क्या है बाबा, मेरा दिमाग चलने लग जाता है फिर उसमें, मेरा वो प्रॉब्लम है, राइट है। बाबा भी चला, हम भी इसलिए मुरली जल्दी पूरा नहीं कर पाते, तो सोचते रहते फिर इसके ऊपर ज्यादातर, बोल ये क्या है, ये क्या है। वैसे बाबा ने बोल देगा, वो तो ये देवताओं से ऊंचा कैसे बोल दिया बाबा ने हमको, हम तो ऐसे है नहीं रियल में, है ना। ऐसा अभी एवरीडे बाबा बोलते निश्चय करो निश्चय करो, निश्चय तो है ना हमको ऑलरेडी, तो बोलते ना ना और अच्छी तरह से निश्चय करो बच्चे, और पक्के निश्चय करो उसको, नहीं तो फिर ब्रह्मा जैसा निश्चय करो बोलेगा, है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा जो है ना हमको बहुत उच्च बहुत प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो बाबा बोलते जो जिसको जो आए हैं मेरे पास उन्हीं को ही देना चाहेगा ना वो। तो हम अब जैसे फंस गए उसमें, बाबा जैसे जबरदस्ती हमसे करवाएगा जैसे, न चाहते हुए भी, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जो नहीं समझा पाते हैं ना, वो खुद कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं, इसलिए नहीं कि बाप यह भी समझते हैं, बाप यह भी, बाप कहते हैं कि ये किसको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया पतित शरीर में, आप सिद्ध करो इसको। वो यह भी समझते कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई को झट समझ जाते, कोई बुद्धि के हिसाब से है, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देहाभिमान बच्चों में बहुत है। ब्राह्मण बाबा बाबा अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, कच्चे होते हैं, पक्के नहीं हैं, एक जैसे नहीं है, देहाभिमान बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए, गुरुओं आदि को भी तो मानते आए हो ना, या बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाले हैं उनकी बातों को आंख बंद करके माननी चाहिए। इवन ब्राह्मण भी बाबा की मत पर बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि देहाभिमान बहुत है, बाबा बाबा की बात को तो आंख बंद करके मानना चाहिए, परंतु ऐसी निश्चय बुद्धि है नहीं, इतना निश्चय नहीं है। अपने बच्चों को भी बाबा सीधा बोल देता है कि बच्चों को मेरे में संपूर्ण निश्चय नहीं है, भले उसमें नुकसान हो या फायदा हो मान लेना चाहिए, भले समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है वो ठीक कर देंगे, कहेंगे मैं बैठा हूं, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की होती जाएगी, पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा, निश्चय में दो काम होगा देखो, विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिले। देखो योग कर रहे हैं पर संपूर्ण निश्चय नहीं होगा ना तो विकर्म विनाश नहीं होगा। इसलिए तो योग लगता नहीं ना, इधर उधर इधर उधर बुद्धि क्यों जाता है फालतू, बहुत वेस्ट में चला जाता है, राइट। क्यों बैठने को तो हम वहां बैठे हैं, लेकिन मन कितने जगह जाता है, उसको क्यों जाता है बताओ। हम तो इतनी छोटा सा एक 5 फीट के शरीर है हमारी, हमारी मन इतने जगह क्यों जा रहा है, कभी सोचा है इसके ऊपर। मेडिटेशन में तो खाली ऐसा नहीं कि गाना बजा हम बैठ गए वो करेंगे, रियल में याद किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, क्या हम जो योग लगा रहे हैं वो रियल योग है, बाबा उसको सर्टिफाई करते हैं। हम तो खाली गाना बजता है कुछ जो होता है, हम बैठते हैं थोड़ा कुछ सुनते हैं, उसमें से 90% टाइम 99% टाइम माई माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस। इज दैट रियली कॉल्ड योगा। बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा तो उसको अलग अलग तरीके से बोल देता है, वो बोलते हैं संपूर्ण निश्चय नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा तुम्हारा, और विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, है ना। तो उल्टा उसका बताते हैं, निश्चय होगा तो बल मिलेगा और विकर्म विनाश होंगे।
जितना बाप को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल के सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सच सच्चे सब बच्चों को कैसे प्यार से चलाते हैं। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलते हैं। बाबा बच्चों में, बाबा बोलते सबसे प्यार से चलना चाहिए। बोलते कि देखो लेकिन बच्चों में देहाभिमान बहुत होता है। सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। देखो बाबा का श्रीमत पे नहीं चलते हैं, सर्विस नहीं करते, तो बाबा का लव भी नहीं होता मिलता है। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास, ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते उस बच्चे को ही माया आ सकता है। फिर फर्स्ट क्लास बच्चा कल था, फिर श्रीमत पे बाबा का तो ऊपर नीचे फिर होता है अवस्था। फिर ग्रहाचार्य बैठती है उसके ऊपर, ग्रहाचार्य बैठती है, माया का सामना होता है। ग्रहाचार्य के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर करुणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, है ना। फिर कितना भी समझाओ समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, और जो अविनाशी पाठ है कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूंधा हुआ है तो ये भी नूंद जाएगी दुख देने के पाठ, है ना। बाबा कहते ड्रामा आपसे पुरुषार्थ करवा रही है अभी, तो कौन सी पुरुषार्थ करना है आप देख लो। तो बाबा कह देते देखो, हैं, समझाने देते कि बच्चे तुम्हारा काम है सुख धाम का मालिक बनना, किसी को दुख नहीं देना। पर ज्ञान नहीं होगा तो दुख देते हैं। फिर भी कितना भी समझाओ, बाबा भी समझाते, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। कभी बदलने का ही नहीं है। बाबा का ड्रामा में नूंधा हुआ है। यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत यहाँ पहले बताया, जो निश्चय होगा अच्छा करेगा वो करेगा, बाप के दिल पर चढ़ेगा बाबा, फिर उसके ऊपर ग्रहाचार्य भी बैठेगा एक दिन। पर जिसके ऊपर, फिर वापस बता रहे हैं, जिसके ऊपर निश्चय होगा जिसका, वो कभी हिलेगा नहीं। बहुत बहुत हिल जाते हैं, बहुत हिल जाते हैं। इस ज्ञान में तो इतना आसान नहीं ना। यहाँ परीक्षा आएगा तो सब हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभुर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं और दिल पर चढ़ते रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुत तिखे जाते रहते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे वो बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, तिखे जाते हैं। उनका योग भी अच्छा है, उनका निश्चय पूरा है, उनको बल मिलता है। बाबा ने सब सुन लिया आपने मुरली में आज, है ना। बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना इस ज्ञान में बाबा कहते हैं बाबा के दिल पर आप नहीं चढ़ सकते, है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा कहते हैं वो सर्विस करते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, ज्ञान में बहुत तिखे जाते हैं और मेहनत करते हैं। लिख लो ये सब क्वालिफिकेशन है अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है, हैं? उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। बाबा भी वर्णन करेंगे ना, उसके अंदर वो बच्चे के अंदर गुण है बाबा कहते हैं, तो बाबा वर्णन करता है उनका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को गुड मॉर्निंग आज मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सर्विस में हड्डियां देनी है। सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। सर्विस करके वो कहते दुख दो, उससे अच्छा सर्विस, उसको सर्विस नहीं कहेंगे, फिर वो तो कर्म बन गया फिर, है ना। बाबा कहते सर्विस से सबको सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था, आपकी अवस्था आप ही बना सकते हो। आप कहते हैं आपकी अचल अडोल, आपका निश्चय, आपका फॉलोइंग,
वो सब कुछ इट्स इंडिविजुअल। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना, इंटरप्रिटेशन इज अप टू द इंडिविजुअल। ये है वो तो ये अप इज अप टू यू, राइट। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपनी अवस्था को अडल बनाना है इसमें, और वो आपके लिए कोई नहीं करेगा, इसमें कोई साथ नहीं देगा आपका। इवन बाबा भी साथ नहीं देंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करेगा तो बाबा साथ देगा। ये बहुत डीप पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। तेरे को मैं सब कुछ प्राप्त करा, मैं तेरा केयर भी करता हूं, तेरे ऊपर ध्यान रखता हूं, सब कुछ करता हूं। पर पुरुषार्थ नहीं, वो क्या बोलते हैं, उड़ता हूं अब मैं बाबा के संग। पर बाबा को संग में रखने का पुरुषार्थ करेगा तो उड़ेगा। उड़ो, खाली वो गाना सुनने से तो नहीं उड़ेंगे ना हम, राइट। करेज, हिम्मत रखेगा तो मैं मदद करूंगा, पुरुषार्थ करेगा तो प्राप्ति होगी। दैट इज ए कंडीशन। इसे कार्मिक लॉ को बदलता नहीं बाबा। कर्म की साइकिल में नहीं आता है जन्म मरण की, पर कर्म की जो फिलॉसफी को नहीं बदलता है, वो बदल ही नहीं सकता। दोज आर इटर्नल लॉज, प्रिंसिपल्स। लॉज भी नहीं बोलो उसको, ऐसे बोलो इंग्लिश में उसको, इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म। यू हैव टू राइट वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर प्रिंसिपल। लॉज थोड़ा स्ट्रांग लगेगा, और लॉज ऊपर नीचे बदलता है। लॉज कैन बी चेंज बाय पीपल, प्रिंसिपल्स दे डोंट चेंज। सो व्हाट इज द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ कर्म? सब वो वो आपके लिए, मेरे लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, पोप के लिए, सबके लिए सेम है। इट हैज नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज। इवन गॉड डजंट चेंज, गॉड कैनॉट चेंज दैट कर्म, दैट्स व्हाई। इसलिए हम बोलते हैं चार कॉन्सेप्ट को समझो, ये चार इटर्नल चीज है, सेल्फ, गॉड, टाइम एंड कर्म। वहां वो कैसे देखते रहेंगे आपको, आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी ना, वो हिलेंगे फिर आपको। वो बोलेंगे इनके पास तो कुछ है, हमको पता नहीं है इनके पास क्या है, जो चीज है। इनको ऐसा ज्ञान कौन सुनाता है? बट यू नीड, बाबा ने आज क्या बोला, डीप स्टडी नहीं करते मेरे बच्चे, डीप पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते। टू अक्वायर समथिंग, टू मास्टरी समथिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इंटेंसिटी चाहिए। बहुत आसान काम नहीं है ना ये सब चीजें। बाबा कहते इसलिए बोल दिया ना, जो मेहनत नहीं करते मेरे दिल पे नहीं चढ़ते, है ना। And mehnat is against the human nature actually. Most of the people, what is the human nature? मैं क्या बोला, path of least resistance, be lazy and be happy. That's the human nature. I'm not talking about in general, right? Right? Which one is easier? Tell me. So everybody wants the easier path, right? Turning the video on or turning the video off. That's easy, right? Which one you do the easy path? It's very easy to fall back. Some people are doing in the weekend, they fall, stopped it, right? Why? Because it's easy. That's the easier path. It's not. है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है, ठीक है। वरदान है योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म और कड़े बंधन को क्रश करने वाले। योग युक्त, देखो बहुत बढ़िया वरदान है। कल का वरदान याद है? बहुत ही बढ़िया वरदान था कल, और वापस पढ़ो जाकर फिर से, बहुत ही बढ़िया। मैंने 4 बार पढ़ा उसको, कल का वरदान को मैंने 4 बार पढ़ा। इसलिए हेडिंग लाइन को ही पढ़ना कम से कम दोबारा, शाम को योग करने से पहले हेडिंग लाइन, क्वेश्चन आंसर, धारणा के पॉइंट, वरदान और स्लोगन उसके बिना पढ़े। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अटेंड द क्लास, दैट्स फाइन इन द इवनिंग, बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट बिफोर डूइंग सिटिंग ऑन योगा, you should ask yourself, because I try to do that. I try to do that. Unless I'm traveling, I'm here, I try to do that on a daily basis. Okay? ये भी देखो वरदान, और एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि भूल जाएंगे दिन में फिर से, राइट। तो इसको योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधन को क्रॉस करने वाले। सबके पास अपने कर्म का बंधन है, और वो आएंगे हमारे पास जरूर। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में चलते हैं, वो करते हैं, बहुत साल से चलते तो हमारे कर्म बंधन खत्म हो गए, नहीं होता। इतना आसान होगा तो फिर तो बाबा कहते हैं
यहाँ कोई ऐसा टैग कल परसों बताया, बहुत अच्छा था ना। पुरानो हो चाहे नए हो, अशरीरी बनने की अभ्यास अगर आप नहीं किए होंगे तो अंत में वो आप सोचने में रह जाओगे, अशरीर बन ही नहीं पाओगे आप। पुरानों को भी करना है, नए को भी करना है। तो योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधन को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भवो। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। ये अभी आप सुनो, कल सवेरे जो कल योग करेंगे ना सारा, इसी के लिए वरदान के ऊपर ही आप सोचना। 1 घंटा आपको सोचना आना चाहिए इस वरदान के ऊपर, आपका 1 घंटा पास हो जाएगा इसी के ऊपर। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार बनकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना। स्वयं समझदार, वो ईगो नहीं है। आई एम ओके, आई एम स्मार्ट नाउ, मीन्स स्मार्ट मीन्स आई एम स्मार्ट नाउ, एरोगेंट स्मार्ट नहीं है। आई मीन्स आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव फिगर्ड आउट, मीन्स मेरे को बहुत सीखना है बाबा से, पर मुझे समझ, जैसे बोला ना आपको, पहचान के बाद मुझे पास समझ आ गई है। सत्य की समझ है मेरे पास, सच की समझ है, दुख से छूटने की समझ है, ठीक है, कर्म की समझ है। मैं बहुत सारी बाबा है, आज सारा मुरली था इसके ऊपर, ठीक है। स्वयं को समझदार समझकर, दैट मीन्स आई विल टेक राइट डिसीजन, आई विल यूज राइट जजमेंट, आई विल टेक राइट एक्शन, आई विल डू राइट एक्शन। वो है समझदार। समझदार का अर्थ नहीं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता वाला नहीं। स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात है। तो बाबा ये उल्टा बताते हैं, लेकिन ये बाबा बता रहे हैं, ये होता है 2 प्रकार के बाबा बता रहे हैं, कॉइन की 2। इसको आप उल्टा भी प्रयोग करते हैं, अभी उल्टा बाबा बता रहे हैं। अगर ये समझते हो ऐसी कि मैं समझदार, तो बाबा बोलते हैं ये भी बुद्धि मिक्स हो रहा है यहां पर। स्वयं को समझ, अपनी बुद्धि का कमाल समझना, तो श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करना। श्रीमत में सबसे बड़ा ये मैं पहले ही बताया, पर ये एक्चुअल इंटरप्रिटेशन बाबा का नेक्स्ट लाइन के हिसाब से है। ये नेगेटिव में बाबा बोल रहा है एक्चुअली। जो नेगेटिव साइड क्या है इसका, कि अगर अपने को आप समझदार समझते हो, उल्टा है। बाबा कब के सम्मान भी देते हैं कि मुझे, मेरे पास समझ अच्छी है, ये भी तो बताते हैं, पर उसका उल्टा प्रयोग नहीं करो कि ये मेरी बुद्धि की कमाल है। तो उससे क्या होता है, उसमें अपनी बुद्धि की मिक्स होता है। फिर उसमें जिस बुद्धि का अभिमान, जिसको बुद्धि का अभिमान कहा जाता है, देखो कितना कितना बारीकी से आपको प्रैक्टिस कर, इसका हमको समझ चाहिए। स्वमान, इसलिए बोलते हैं स्वमान और अभिमान में अंतर है। स्वमान में टिको, पर अभिमान भी नहीं हो उसका। ये उल्टा अगुरु, ज्ञान में गुजराती में उसको अगुरु बोलते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है नहीं इतना, ये कैसे हो सकता है, हैं? बाबा कहते अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करना, जिसको बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। क्योंकि वो बहुत सटल होता है, सटल होता है। हमको लगता है अभी तो मालूम हो गया, अभी तो सब समझ में आ गया। हम तो जैसे बोला, आपने भी बोला ना, बाबा वीडियो में क्या बोला, अपने हिसाब से हम अभी, उनको लगता है कि हम, मैं बहुत होशियार हो गया, मैं तो, मेरा चलता है अभी ये वो। बाकी लोग भी उसको उस चीज को फॉलो नहीं करो, मना करते हैं बाबा। दूसरी पॉइंट है, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए बाप के ऊपर होना चाहिए, उसका एरोगेंस नहीं होना चाहिए, वर्क करता रहना चाहिए उसके ऊपर। पर बाबा कहते हैं अगर हमारा अंदर व्यर्थ संकल्प चला कि फलाने ने, अगर आपका बुराई है ना, किसी ने बोला अपन आपका बुराई है, फिर भी हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चला, तो बाबा कहते ये बंधन है। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू रिमेन अटैच टू माई वीकनेसेस। समबडी इज आइडेंटिफाइंग माई वीकनेस, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट पर्सन यू आर माई ट्रू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर आइडेंटिफाइंग, आई डिड नॉट रियलाइज दैट दिस इज माई वीकनेस। आपका उसके ऊपर संकल्प चल रहा है, बाबा कहते हैं बंधन है। That means I want to remain attached to my weakness. I have an attachment to my weakness. I want to use weakness as my strength. जब इन बंधनों को क्रस करके हार जीत, निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, इसलिए बोलता है योगी सब स्थिति में समान रहता है। हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त।
इतना डीप परिभाषा है। इस वरदान के ऊपर अगर कल आपने योग में प्रयोग करके 1 घंटे में इसको फिगर आउट कर लिया, आप कर्मातीत बन जाएंगे। इट इज सो डीप। Do I have attachment to my own weakness? If somebody identifies my weakness, how do I take it? How do I receive it? स्लोगन, पहले सोचना और फिर करना, यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचेगा ज्ञानी, थिंक बिफोर यू एक्ट। पहले सोचना और फिर करना, यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। यह अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता व नम्रता का गुण धारण करो। जैसे अनजान बच्चा क्या करता है, नुकसान करने वाली चीज को खिलौना समझता है। वो अनजान है ना। अनजान बच्चा नुकसान करने वाली चीज को खिलौना समझता है, तो उसे कुछ देकर फिर छुड़ाना पड़ता है। ये नुकसान करने वाला, उसको लगता है कि टॉय है ये, तो आपको कुछ उसको दूसरा लुभा करके वो खींचना पड़ता है वो वाला। तो मालूम है ये तो, मान लो उसने हथौड़ा पकड़ लिया है, उसको लेकर पीट देगा कहीं पर, राइट, वो कर देगा, राइट बच्चा। पर वहां तो उसको फिर कुछ दे करके छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्पकाल का मानसवान और अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, जो अल्पकाल का मानसान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। आप उनको मान चाहिए, आत्मा को, और उसके अंदर इच्छा है, उसको गद्दी चाहिए, सिद्ध भी चाहिए है। बाबा ने कल भी बताया था ना, शाम को बता रहा था ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं जो अल्पकाल की इच्छा रखते हैं मान शान का और अल्पकाल की, उन्हें मान देकर आप खुद निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें आप शिक्षा देंगे, वो शिक्षा उस टाइम काम नहीं करेगा, बिकॉज दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट। उस समय अगर आप उसको शिक्षा देने जाओगे तो क्या होगा, टकराव पैदा होगा। टकराव कितना एक्यूरेटली बाबा बताते हैं। देखो ये सब चीजें बाबा को कैसे पता है, सारे संस्कार आत्मा के अंदर। बाबा परमधाम में रहते, उनके अंदर तो ये पता नहीं, कभी टकराव है तो आए नहीं, वो कभी कर्म बंधन तो बनाया नहीं, राइट। वो तो जगत में बोलता है, जगत जमनी कर्म बंधन करे सामे, जगत जमनी जाल छे, बोलता है गुजराती भजन में, राइट है। तो भगवान कभी संबंध तो जोड़ा नहीं, कभी किसी माँ के गर्भ से आए नहीं, उनके पास इतनी गहरी ज्ञान कहां से आया कर्म बंधन के बारे में है। और इवन मन शान पाने के लिए, अल्पकाल की इच्छा के लिए बाबा ऐसा ज्ञान कहां से लाते हैं, कितने एक्यूरेटली बताते हैं कि जब उस समय आप उसको आत्मा को शिक्षा दोगे, पहले ऊपर भी बताया, देखो अभी देखो हैं, कि उनका कमजोरी बताए, इशारा देंगे तो फिर संकट चलेगा। और यहां पर बाबा कहते क्या बोलते हैं, अल्पकाल की जो इच्छा, उनको अगर आप शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसी समय पर क्या करो, अभी बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए उस समय। युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से, परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर सम्मान दो। कभी कभी फेक करना पड़ेगा, ऊपर मतलब ऊपर से मतलब ठीक है अभी क्या कर सकते, आत्मा अभी सुनने की उसमें नहीं है, टकराव पैदा हो जाएगा। तो क्या करो, पर अंदर में भावना हमारे और युक्ति युक्त हो, चलन हमारे युक्ति युक्त हो, परोपकार की भावना हो, क्षमा भाव हो, सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसानकारक है। उसको रियलाइज होगा इवेंचुअली कि ये बात मेरा नुकसानकारक है मेरे लिए। बाबा कहते हैं आपकी अवस्था से होगा, आप युक्ति युक्त चल करके उनको सम्मान दे करके उनको महसूस करो। ओम शांति। अभी योग करेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे जो अरुणा बहन और पढ़ते हैं, फिर पूरा करेंगे।
सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। विजयी मोती ज्ञान सूली से पिरोते जाना है। हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है। देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े, अब देवी हार सजाना है। इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ, चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल। कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल। में खुशबू भरकर सुगंध अनोखी फैलानी है। सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो। शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना, यही तुम्हारा नारा हो। सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है। तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एक तालानी है। एक तालानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोतीले सबके माला एक बनानी है। ओम शांति। आज का हमारा पुरुषार्थ होगा स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना। स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं को प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न, ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे।
उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति। 11 अप्रैल 25 योग के समय मन में सेवा के प्लान बनाना। योग के समय मन में सेवा के प्लान बनाना। शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। व्यर्थ संकल्प, मन में सेवा की योजनाएं बनाना, क्या कहना है, किससे मिलना है, कैसे आयोजन करना है, इसी में उलझे रहना। मन सेवा के विचारों में उलझा रहता है और योग का समय यूं ही बीत जाता है। बाबा का मैजिक मंत्र, मीठे मीठे बच्चे, जैसे ही तुम दिल से बाप दादा कहते हो, तुम्हें स्वतः ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। पूरा करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति अनुभव। भैया।